मुर्शिद के मुँह मुबारक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये अमील सुन्नत के मुँह मुबारक आपको तोहफे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मंजर हो रहा है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे सब जन्नत में जा रहे होंगे। साहबा कराम, गौसे आजम, गरीब नवाज, दाता गंजबख्श अली अजवेरी, हाय हाय सारे औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, उशाक जन्नत में जा रहे होंगे। आला हजरत और मुफ्ती आदम हिंद और तो कैसे 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 औलिया कामिलीन के नाम है, क्या लूँ, कितने नाम लूँ। तो और ये हक़ के पीछे जन्नत में जा रहे होंगे। हमारे बापा भी इनके साथ साथ जन्नत में जा रहे होंगे और बापा के पीछे पीछे इंशाअल्लाह 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 हम भी जन्नत में जा रहे होंगे। इन भाई साहब का नाम है इमरान अत्तारी साहब। वैसे इनको साहब कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है और इनको इज्जत देते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, आजकल तो बिस्किट को भी पार्ले जी कहना पड़ता है। खैर, मैं जानता हूं कि शायद काफ़ी लोगों को ये बात नागवार गुजरी होगी, अच्छा नहीं लगा होगा कि मैंने इनके बारे में ऐसा बोला। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते रहिए, आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि मैंने इनके बारे में ऐसा क्यों कहा। बहरहाल, ये जनाब इलियास अत्तार साहब के खास मुरीद हैं, यानी हमारे बापा जानी के खास मुरीद हैं। अजी मुरीद क्या कहिए, चाटुकार कहिए, चाटुकार। जब देखो तब उनके बारे में झूठी बातें बयान करते हैं, उनके बारे में मनगढ़ंत वाकयात सुनाते हैं, बेबुनियाद बातें करते हैं और उनकी तारीफें करते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो उनके तलवे चाटते हैं। अब इन्होंने ये दावा किया है कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सहाबा और औलिया जन्नत में जाएंगे तो इनके बापा जानी भी जाएंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन नहीं जाएगा, ये हम नहीं कह सकते, ये खबर हम नहीं दे सकते। हाँ, अंबिया के बताए से हम कह सकते हैं। जिन लोगों के बारे में अंबिया ने कहा है कि वो जन्नत में जाएंगे, हम मानते हैं कि जाएंगे, और जिनके बारे में कहा गया है कि दोज़ख में जाएंगे, हम मानते हैं कि दोज़ख में जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, ये अंबिया का काम है। हम सिर्फ अंबिया के बताए से बता सकते हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, बल्कि बापा जानी भी यही कहते हैं। ऐसी खबरें नबी दे सकते हैं कि कौन दोज़ख में और कौन जन्नत में है। उम्मती का ये काम नहीं है कि वो ऐसी बात बताए, नबी के बताए से वो बता सकता है। तो इसलिए वो कोई मर जाए तो उसको ये नहीं कह सकते कि ये जन्नत में चला गया, ये खबरिया जुमला है। बाबा जानी खुद कह रहे हैं कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जन्नत में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ये अंबिया का काम है, हम बस अंबिया के बताए से बता सकते हैं। लेकिन अभी बाबा जानी जिंदा ही हैं, लेकिन मुरीद कहते हैं कि नहीं, वो जन्नत में जाएंगे और इतना ही नहीं, हमें भी साथ ले जाएंगे। मतलब ये लोग शाह से भी ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कम से कम अपने पीर की सुन लो, कम से कम अपने पीर की बात मान दो। लेकिन अब तो ये अपने पीर से भी आगे निकल चुके हैं और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये लोग तो बाज़ाब्ता बापा जानी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं और कहते हैं कि हमारी बख्शिश करवा दीजिए। आज अमीर अहले सुन्नत ने आला हज़रत की बारगाह में अर्ज़ की, हम बापा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हमने आपके हाथ में हाथ दिया है। बापा, हमने आपके हाथ में हाथ दे दिया है, अब ईमान सलामत लेके जाएं, नज़ा की सख्तियों से बच जाएं, खबर जन्नत का बाग बन जाए, अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिल जाए, आका की शफाअत नसीब हो जाए, हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला मिल जाए। अब बापा आप आगे हमारी तरकीब बना देना। हमने आपके हाथ में हाथ दे दिया, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया, तेरे हाथ है इलाज है मेरे मुर्शिद तेरे। बापा जानी का अभी खुद का कंफर्म नहीं है, खुद उनके साथ क्या होगा उनको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। बापा जानी क्या उनकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी या फिर नहीं बनेगी, हमें भी नहीं मालूम, उन्हें भी नहीं मालूम। क्या वो खुद इन शक्तियों से निकल पाएंगे, हमें भी नहीं मालूम, उन्हें भी नहीं मालूम। लेकिन ये मुरीद जो हैं उनसे मांग रहे हैं। अरे उनका खुद का कंफर्म नहीं है। इन लोगों की मिसाल ऐसी हैं जैसे कोई भिखारी से भीख मांग रहा हो। मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। देखो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और कुरान और हदीस पे अमल करो, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन ये लोग जो हैं बापा जानी से मांग रहे हैं। देखो, बापा जानी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, बापा जानी कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो क़यामत के रोज़ हर मुरीद अपने पीर के झंडे तले होगा। अल्लाह ताला ने गौस पाक के सदक़े में मुझ पर करम फरमाया तो सारे अत्तारी इंशाअल्लाह एक जगह जमा होंगे।
मैं बापा जानी से यही कहना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आपके मदनी चैनल पर झूठी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, मनगढ़ंत वाक़यात सुनाए जा रहे हैं, जो वहाँ पर फितने फैलाए जा रहे हैं, जो वहाँ पर बिद्दात ईजाद की जा रही हैं, जो वहाँ पर बिद्दात फैलाई जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर आपकी पकड़ हो जाए, आपके मुरीदों की पकड़ हो जाए। फिर भी सारे मुरीद जो हैं और सारे अत्तारी जो हैं और पीर जो हैं एक ही जगह जमा होंगे, लेकिन वो जगह जो है जहन्नुम की तरफ होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई अत्तारी जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इन चीज़ों पर आपकी पकड़ हो जाए, क्योंकि आपके यहाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा झूठ फैलाए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मनगढ़ंत वाक़यात फैलाए जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता तो आप ये खुद सुन लीजिए। और हमको बापा से क्यों मोहब्बत? आइए अत्तार ये सुनो, हमारे बापा अपने मुरीदों पर कैसा करम फरमाते हैं। एक इस्लामी भाई ने ये तहरीर भेजी कि आज से तकरीबन 6 माह पहले, 7-8 माह पहले, इसी साल मुहर्रमुल हराम में मेरे बेटे, जवान बेटे का एक हादसे में उनकी शहादत हो गई। वो जामिअतुल मदीना में पढ़ते थे। बाद इंतकाल हमारे इलाके के एक इस्लामी भाई ने उससे ख्वाब में देखा, तो उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कब्र के मामलात कैसे रहे, सवालात के मामलात कैसे रहे। तो बिलाल अत्तारी ने बताया कि जब मुझे घर वाले दफनाकर वापस चले गए तो अंधेरी कब्र में बड़ा घबराया, और मेरी घबराहट में मजीद इजाफा यूं हुआ कि कब्र में 2 फरिश्ते आए जिनकी शक्लें बड़ी अजीब व गरीब थी, और मुझसे सवालात शुरू कर दिए। मैं बड़ा घबराया कि इनके जवाब कैसे दूं कि यकायक मुझ पर करम हो गया। मेरे मीठे मीठे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत मेरी कब्र में तशरीफ लाए। फरमाया, बेटा क्यों घबराते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बापा ने मुझे सवालात के जवाबात याद दिलाए, मैंने नकीरैन को जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मुर्शिद करीम की बरकत से मेरी कब्र में अमन कायम हो गया, और वालिद मोहतरम को पैगाम देना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। अभी बापा जानी का इंतकाल नहीं हुआ है, अभी उन्होंने खुद जो उनकी कब्र में सवाल होने वाले हैं उनका जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुरीदों की कब्रों में जाकर वो सवालात के जवाब दे रहे हैं। अब ये कंफर्म भी नहीं है कि क्या बापा जानी अपनी कब्र में जो उनके सवाल होने वाले हैं, उनके साथ सवालात होने वाले हैं, क्या वो जवाबात दे पाएंगे, क्या वो जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। अभी ये भी कंफर्म नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें नहीं मालूम, दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुरीदों की कब्रों में जाकर वो सवालात के जवाब दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मतलब अजीब बात है ये। एक तो अत्तारी हजरात जो हैं ख्वाब बहुत देखते हैं, सपने बहुत देखते हैं, जब देखो तब इनके यहाँ ख्वाब सुनाए जा रहे होते हैं। आखिर ये लोग सोते कितना है। बहरहाल इनका जो आधे से ज़्यादा दीन है वो ख्वाबों पर डिपेंड है, ख्वाबों पर मुश्तमिल है। जब देखो तब इनके यहाँ कोई पीर ख्वाब में आ जाता है, किसी के यहाँ ख्वाब आ जाता है। मतलब ये अजीब व गरीब लोग हैं। इनका जो दीन है ना वो आधे से ज़्यादा ख्वाबों पर ही मुश्तमिल है। बहरहाल ख्वाब जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक अल्लाह की तरफ से और शैतान की तरफ से, और इंसान के अपने ज़ाती भी होते हैं जिन्हें शायद नफ्सियाती कहेंगे। माफ़ करना, मेरी उर्दू जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, शायद नफ्सियाती कहेंगे। जो इंसान सोचता है वो भी कभी कभी ख्वाब बनकर इंसान जो है देखता है। बहरहाल ख्वाब 3 तरह के होते हैं। तो आपके पास क्या सबूत मौजूद है कि ये जो ख्वाब हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं? कहीं ऐसा ना हो कि ये ख्वाब जो आपने सुनाया है, ये जो भी जिसने भी देखा था, ये शैतान की तरफ से हो और आप जो हैं शैतान का पैगाम फैला रहे हो। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है। और ख्वाब किसने देखा था? क्या वो देखने वाला इंसान जो है वो सच्चा है या फिर झूठा है? क्या उसने सच में ख्वाब देखा था? तो ये भी सवाल पैदा होते हैं। बहरहाल जब मुरीद ऐसे ख्वाब सुनते हैं तो उनको लगता है कि हमारा पीर जो है हमारी मगफिरत करवा सकता है, हमारा बेड़ा पार लगा सकता है। इसीलिए फिर मुरीद जो हैं पीर की इस्तेमाल शुदा चीज़ें मांगते हैं। वो चाहते हैं कि जो पीर चीज़ें इस्तेमाल करता है वो हमें मिल जाए ताकि हम कब्र में साथ ले जाए। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। सौके अत्तार अब्दुर्रहमान अत्तारी रावलपिंडी इमाम बरी काबिना से मुर्शिद की इस्तेमाल शुदा कलम, मुर्शिद की इस्तेमाल में इन रहने वाला इमामा शरीफ और बहुत से तबर्रुकात। काश के हमें भी इसमें से कुछ हिस्सा नसीब हो जाए, हमें भी मुर्शिद के मुँह मुबारक इतर और इमामा सही नसीब मिल जाए। इतर कफन पे लगाने के लिए, इमामा कब्र में साथ ले जाने के लिए, और इतर कफन पे और कलम मिल जाए मुर्शिद का इस्तेमाल शुदा, तो क्या ही बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मुर्शिद के मुँह मुबारक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक आपको तोहफे।
माशाल्लाह, उम्मीद है कि आप और आपके घर वाले बहुत खुश होंगे। देखिए, अत्तार साहब की इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, या कुछ मुरीद कहते हैं हम कब्र में साथ ले जाएंगे, लेकिन ये जो मोए अत्तार हैं जिसे मोए मुबारक कह रहे हैं, इसका क्या करेंगे। बहरहाल ये जो बापा जानी के बाल बांटना है और इनकी ज़ियारत करवाना है, इस पर इनके अपने लोग भी खिलाफ हैं। और याद रखिए, मोए मुबारक सिर्फ आकाए दो जहां का ज़ियारत काबिल है। सिर्फ आका का, किसी मौलवी का, किसी पीर का बाल जो है उसकी ज़ियारत करना आका के बाल की तौहीन है। आज हम ये देख रहे हैं कुछ लोग इंसल्ट करते हैं सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोए मुबारक की। सिर्फ आका का बाल, किसी पीर का नहीं, किसी मौलवी का नहीं, किसी शेख का नहीं। खैर, इस सब के बाद भी आज तक इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, आज तक इन्होंने रुजू नहीं किया। इन्होंने माफ़ी मांगी है, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग कहेंगे माफ़ी मांगी है, वो माफ़ी सिर्फ मोए अत्तार, मोए मुबारक कहने पे मांगी है। इलियास जो कादरी साहब हैं उनके बालों को मोए अत्तार कहने पे माफ़ी मांगी है, बांटने पर नहीं मांगी है। यहाँ इलियास कादरी साहब के जो बाल हैं उनकी ज़ियारत करवाने पर नहीं मांगी है। और अगर मांगी है तो आप वीडियो दिखा दीजिए ताकि मैं भी ये वीडियो डिलीट कर दूं, क्योंकि मेरे पास तो अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंची जहां पर इन्होंने माफ़ी मांगी हो कि हमने बापा जानी के बाल बंटवाए हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। मुझ तक तो आज तक ये वीडियो नहीं पहुंची। बहरहाल मैंने ढूंढा भी, मुझे नहीं मिली। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।